देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। क्या पद है आपके पास? मैं एससी खाप में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। तो आज क्या कुछ प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है? आज एससी खाप की चौथी महापंचायत कैथल जिले के अंदर आयोजित की गई है। तो क्या ऐसी नौबतें आने लगी कि महापंचायत जो ऐसी खाप जो है वो करनी पड़ी, और किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो ये पंचायतें की जा रही हैं? देखिए, आज एससी समाज के अंदर 37 जातियां हैं। उन 37 जातियों को इकट्ठा करने के लिए हमने एससी खाप महापंचायत बनाई, और नौबत इसलिए आ गई कि एससी समाज के ऊपर जितने आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार किए जा रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज समय है। जिन लोगों की प्रवृत्ति और जिन लोगों की मानसिकता गंदी है, उन लोगों को आज हमें मिलजुल कर जवाब देना होगा, क्योंकि वो लोग समाज के अंदर जाति के नाम से, धर्म के नाम से भाईचारा खराब कर रहे हैं। और जो हमारा उद्देश्य है समाज के अंदर शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, एससी समाज की जो सबसे ज़्यादा जातियां हैं और उसके अलावा इस समाज की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो इसको क्यों ना एससी खाप के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, समाज और शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर इसको बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए एससी खाप महापंचायत का गठन किया गया। सर, कुछ दिन पहले जींद से एक मामला सामने आया था, जिस बीच जो एससी समाज के कुछ समुदायों ने कुछ जो उनका जो हुक्का पानी बंद कर दिया, उसके में भी देखिए, छात्र और खापड़ गाँव के अंदर, और अभी ताजा भैनी खुर्द रोहतक के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर भैनी मातो गांव है रोहतक में, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी दयालपुरा गांव है। इन सभी गांवों के अंदर जो सवर्ण वर्ग के लोग अपने आप को कहते हैं, उन्होंने हमारे समाज का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि वो सामाजिक बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता है कि जो समाज इस समाज का निर्माण करता है, उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर इस देश को जिंदा रखा है, इस देश की संस्कृति को जिंदा रखा है, तो एससी समुदाय के लोगों ने रखा है। और आज तो हमको बड़ी खुशी हुई कि चौथी महापंचायत के अंदर बीसी समुदाय के लोग भी पहुंचे और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या सर बीसी समाज का भी आरक्षण पर रोक लगाई गई है? क्या बीसी समाज का इस जो रोक है इसमें भी साथ देंगे? किस तरह से? देखिए, बीसी समाज का हम पूर्णतः साथ देंगे, क्योंकि एससी और बीसी अगर मिल जाएं तो इस देश के अंदर से जाति व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, और जो एक धर्म के नाम पर जो हर साल हर महीने गुंडागर्दी होती है वो भी हम खत्म कर देंगे, और अपने इस दोनों समाज को इस देश का और प्रदेश का शासक बनाने के लिए भी कार्य करेंगे। 21वीं शताब्दी में भी लोग जात पात के नाम पर लड़ाई झगड़े करते हैं, क्या कुछ मानते हैं आप? क्या ये भेदभाव ठीक है या लोगों को जागरूक होना चाहिए? देखिए, जातिगत रूप से तो किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होनी चाहिए। आज हमने एससी समुदाय के अंदर 37 जातियों को खत्म करने के लिए हमने एससी खाप बनाई, क्योंकि संविधान के अंदर भी हम शेड्यूल कास्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं। और रही बात 21वीं सदी की, आज के लोग जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, मनोवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग आज भी 21वीं सदी में नहीं जीते, वो आज भी हजारों साल पीछे का जीवन जी रहे हैं और समझते हैं कि एससी कम्युनिटी के लोग, बीसी कम्युनिटी के लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं। जल्दी उन लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि आज हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है और हम इकट्ठा होकर मजबूती के साथ लोगों को जवाब देने का कार्य करेंगे। क्या मौजूदा सरकार का भी कोई नीयत ऐसी रही है कि ऐसी समाज को दबाया जा रहा है? देखिए, मौजूदा सरकार की मैं बात क्यों करूं, इसके पहले भी जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कौन सा भला कर दिया? उन्होंने ही तो सारा का सारा बीज बोया है, और मौजूदा सरकार उनका साथ दे रही है। अगर मौजूदा सरकार उनका साथ नहीं देती तो जितने भी एट्रोसिटी की घटना हो रही है उन पर कड़े कानून तो ऑलरेडी बने हुए हैं, उन कड़े कानून को लागू करके उन आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दें, ताकि जातिवाद के नाम से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, धर्म के नाम से घटनाएं घटित हो, उन पर रोक लग सके। और आपके चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी कानून प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने का कार्य करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस समाज के अंदर, देश और प्रदेश के अंदर एक भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी, और जो आप जातिगत और धर्मवाद के नाम से जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, उस गुंडागर्दी को जल्दी रोक लगाए, नहीं तो समाज बहुत बिखर जाएगा और समाज में एक ऐसी विपदा खड़ी हो जाएगी जिसको संभालना देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। संविधान के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, उसको लेकर सर छेड़छाड़ क्या कर रखी है? अगर हमारी कम्युनिटी के लोग इकट्ठा ना हो तो इन्होंने तो अलग से संविधान बना रखा है, जो मनुवादी संविधान है उसकी इन्होंने तो कॉपी तैयार कर रखी है, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये कुछ भी कर ले, 2 अप्रैल की घटना को याद दिलाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, कभी भी छेड़खानी करके देख ले, दोबारा से याद दिला देंगे चौगुनी ताकत से। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो आज भी जातिवाद के नाम पर जो घृणा करते हैं शेड्यूल कास्ट समाज से? क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम है। जो जातिगत रूप से भावना
अपने अंदर समाये हुए हैं कि ये चमार जाति से है, वाल्मीकि जाति से है, बीसी कम्युनिटी से है, उन लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सामाजिक भाईचारे को खराब ना करें। अगर हमारे समाज ने ऐसी खाप बना के सामाजिक रूप से जातियों खत्म करने का काम किया है, तो आप भी समाज में जो आरोपी लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोगों को आप सलाखों के पीछे डालें, ताकि समाज के अंदर भाईचारा बना रहे और इस देश का प्यार बना रहे। ठीक है, मैडम से पूछो। जी मैम, नाम डेजिग्नेशन। मेरा नाम एडवोकेट सोनिया तंवर है और मैं एससी खाप में मेंबर हूँ। तो क्या कुछ महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए आपके द्वारा किया? महिलाओं के लिए इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर मेरे परिवार ने मुझे मौका दिया, मैं समाज को यही समझाना चाहती हूँ कि आप भी अपने परिवार को मौका दीजिए। अगर महिलाओं को मौका मिलेगा वो 100% बाहर निकल के आएंगी, क्योंकि मौके की ही कमी है जिसकी वजह से हमारे परिवारों की महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और शिक्षा, मतलब जो शिक्षा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देने के लिए बात की थी, वो मैं आपको बता दूँ कि आज जिस शिक्षा के लिए हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ डिग्रियां लेकर और अलमारी में रखने का काम और नौकरियों के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि शिक्षा लीजिए और काम कीजिए, सिर्फ नौकरी ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग अपने समाज में लीडर पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, समाज में आजकल दहेज की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर कई मामले हरियाणा में जो प्रचलित हुए, उसके बारे में क्या संदेश है? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बेचने से अच्छा है उनकी डिग्रियों का मैच करके शादी किया करो। देखो कि हमारी बेटी से मैच कर रही है कि नहीं। जब हम लोग सिर्फ नौकरी देखते हैं और शिक्षा नहीं देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति नौकरी तो लग जाता है लेकिन जो माइंड में जो उसके शिक्षा भरी होती है वो शिक्षित व्यक्ति जैसी होती है, तब हमें पता चलता है कि इसने हमारे से दहेज की मांग की है। मैं बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने लिए जीना सीखो। जिस दिन अपने लिए जीना सीखोगे उस दिन शायद माँ बाप को दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैथल के बाद कहाँ कहाँ प्रोग्राम किया, अपने रूपरेखा तैयार सर, अभी आज पूरी टीम यहाँ पर एकत्रित हुई है और आज अनाउंस कर जाएंगे कि नेक्स्ट पंचायत कहाँ पर होगी। की? थैंक यू, थैंक यू सर। जी सर, नाम डेजिग्नेशन। मैं नरेश डांडा, जिला अध्यक्ष एससी खाप कैथल। तो आज किस तरह के मुद्दे रखे गए हैं? तो सर, आज सबसे पहले तो मैं जो मेरे एक छोटे से बुलावे पे मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेरे एससी समाज के लोग और मेरी माता बहनें यहाँ पर पहुँची हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो मुद्दों की बात आपने की सर, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुद्दा मेन है, एजेंडा है, तो जो एससी समाज पर अत्याचार होते हैं तो उन्हीं को लेकर, और जो शिक्षा में भेदभाव किया जा रहा है तो उन्हीं विषय को लेकर आज हमारी सभी चर्चा रहेगी यहाँ पर। तो जी, और सबसे पहले मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सभी मीडिया साथी मेरे, मैं पत्रकार भी हूँ, तो मेरे साथी ने सभी ने यहाँ पर जो सारा कार्यक्रम कवर किया, तो मैं उसके लिए भी सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो धन्यवाद जी। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। मोखरा है, मैं एससी खाप के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और अभी आज हम यहाँ कैथल के अंदर प्रोग्राम में है, महापंचायत, चौथी महापंचायत है। तो साहब पूछना चाहेंगे, क्या कुछ जो अधिकार हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है? किस तरह के जो अत्याचार जो आजकल देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अत्याचार की बात करें तो आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला रखा है, वो चाहे सरकार का मामला हो चाहे प्रशासन का मामला हो, गांव के अंदर सामाजिक बहिष्कार का मामला सबसे ज़्यादा चल रहा है आज के वक्त में। अगर मैं बात करूँ तो छात्र गांव के अंदर, खापड़ गांव के अंदर, जींद के अंदर भी आपने देखा, कल ही भैणी मातों के अंदर जो महम के रोहतक जिले के अंदर पड़ता है, वहाँ भी हमारे 40-45 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो SC ST के लोगों की तरफ से जो कंप्लेंट होती है उसके अंदर ये लोग पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर ये प्रशासन इन मामलों को जल्दी कोई निर्णय नहीं लेगी, मजबूरन हम लोगों को बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो सर, समाज में अक्सर देखने को आता है कहीं SC ST के झूठे मुकदमे पाए जाते हैं। क्या कुछ मतलब ऐसा माना जाए कि कहीं जो लोग हैं उसका दुरुपयोग भी सामने आता है? क्या कुछ देखते हो आप इसको? देखिए जी, इस बात का तो जवाब मैं ये देना चाहूँगा, सरकार और प्रशासन में दबंग जाति के लोग ही बैठे हैं, वो लोग ही समझौता कराने के लिए आगे आते हैं। अगर मैं अपने SC खाप की तरफ से बात करूँ, अब तक का रिकॉर्ड है, जिस भी मामले में हम लोग गए हैं, हमने किसी मामले में आज तक समझौता नहीं होने दिया, क्योंकि आपको मालूम है गांव के अंदर कमज़ोर तबके के लोग रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं, उनकी आजीविका दबंग लोगों की खेतीबाड़ी पर निर्भर है। तो जब लगता है हमारे लोगों को कि इसके बाद उनके सामने एक वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा और वही दबंग लोग इनको दबाते हैं। कल भैणी मातों के अगर मैं आपको मामले की बात करूं
तो डीएसपी साहब वहाँ पर आए थे, लेकिन जब हम अपने लोगों से मिले तो उन्होंने समझौते के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो जितने भी आजकल जो केसेस जो बताए जाते हैं, फ्रॉड केस हैं, वो सब कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की मिलीभगत के कारण समझौता होता है। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे समाज को? देखिए, समाज को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा समाज, जितने भी 37 जाति हैं, एससी समाज एससी खाप के थ्रू संगठित हो और अपने बच्चों को शिक्षा के स्तर पर आगे लेके जाए। और पूरे हरियाणा के अंदर, अभी तो हरियाणा नहीं देश के अंदर, अगर कहीं कोई किसी तरह का एट्रोसिटी की घटना घटित होती है, हमारा एससी खाप की जो महापंचायत है, एससी खाप का संगठन है, सबसे पहले आगे खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर